हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो हम आ चुके हैं लिंडाउ, जर्मनी। और मैंने सोचा आज मैं यहाँ का आपको परफेक्ट वॉकिंग टूर देने वाली हूँ लिंडाउ का। तो बिफ़ोर स्टार्टिंग माय वॉकिंग टूर हमने सोचा हम एक ना पहले कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग ना सुबह सुबह जल्दी आ गए थे। और हमने यहाँ पर अपने लिए एक मंगवाई है लाटे माकियाटो सॉल्टेड कैरामल। और विवेक ने अपने लिए मंगवाई है एक कैपेचिनो। और यहाँ पर ना छोटा सा एरिया दिया हुआ है बच्चों के खेलने का। क्या है? आप बताओ। मैं बताऊं। Hexagon. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. जिसकी 6 साइड्स होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉफ़ी पी ली थी और अब हम वॉकिंग टूर के लिए निकल चुके हैं। सो बेसिकली इस टाउन का नाम है लिंडाउ। और अगर आप सोच रहे होगे कि लिंडाउ है क्या, तो एक लिंडाउ ना एक ब्यूटीफुल हिस्टोरिक टाउन है जो लेक कॉन्सेंट यानी बोडेन सी के किनारे लोकेटेड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लिंडाउ का ओल्ड टाउन एक्चुअली एक आइलैंड पर बना हुआ है जो ब्रिज और रेलवे के थ्रू मेनलैंड जर्मनी से कनेक्टेड है। और लिंडाओ की हिस्ट्री ना काफ़ी पुरानी और रिच है। इस टाउन को मेंशन हमें 9th सेंचुरी से मिला है। मिडल एजिस के टाइम पर लिंडाओ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था, क्योंकि ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड तीनों के बीच एक परफेक्ट लोकेशन पर था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको यूरोपियन टाउन में ज़्यादातर मिल जाती है वो है सेकंड हैंड शॉप्स या फिर एंटीक स्टोर्स। ये शॉप सिर्फ पुरानी चीज़ें बेचने की जगह नहीं होती है, बल्कि ये एक तरह का मिनी टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ आपको ना काफ़ी पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे हैंड क्राफ्टेड क्लॉक्स या विंटेज कटलरी हो गई, ओल्ड पेंटिंग्स हो गई, या ब्रास लैम्प्स, हैंड रिटन लेटर्स जो कभी किसी रॉयल फैमिली या ओल्ड यूरोपियन हाउस होल्ड का हिस्सा हुआ करते थे। और एक अच्छी बात क्या है ना, यूरोप में सेकंड हैंड कल्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोग चीज़ों को थ्रो करने के बजाय रीयूज़ और प्रिजर्व करना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ एंटीक्स को सिर्फ डेकोरेशन नहीं माना जाता है, बल्कि हेरिटेज और हिस्ट्री के तौर पर देखा जाता है। और सबसे फ़न पार्ट क्या है ना, आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिल जाए। कभी एक नॉर्मल सी शॉप में घुसते हो और बाहर निकलते हो एक सेंचुरी ओल्ड ट्रेजर के साथ। इसी सरप्राइज एलिमेंट की वजह से ये सेकंड हैंड और एंटीक शॉप्स ट्रैवलर्स के लिए बहुत स्पेशल होती हैं। और यहाँ पर ना स्ट्रीट ज़्यादा वाइड नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड होती हैं। हर जगह कलरफुल बिल्डिंग्स, छोटे छोटे कैफ़ेज़, बेकरीज़ और क्यूट सी शॉप्स दिखती रहती हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी काम होता है। कोई अननेसेसरी नॉइज़ नहीं होती है, लोग कैजुअली वॉक करते हैं। थैंक यू। मैं कब दूंगा डांटी मत। और यहाँ पर ना कई सारी स्ट्रीट्स हैं, और अलग अलग स्ट्रीट्स पे अलग अलग जगह मतलब चीज़ें हैं। जैसे कि कोई एक स्ट्रीट पे सिर्फ आपको कैफ़ेज़ ही दिखेंगे, कोई एक स्ट्रीट पे आपको सिर्फ शॉप्स ही दिखेंगी कपड़ों की। और जिस स्ट्रीट में अब हम घूम रहे हैं वहाँ पर ना ज़्यादातर एंटीक्स के सामान हैं, और ये काफ़ी ही ज़्यादा पुराने हैं। और जो ये आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा चांदी का सेट है, और आई डोंट नो ये कितना पुराना होगा। और बाकी ना यहाँ पर आपको गोल्ड के भी सामान मिल रहे हैं, गोल्ड आइटम्स। और ये सारे ना मतलब बहुत पुराने टाइम के हैं, या आप बोल सकते हो कि सेकंड हैंड भी हो सकते हैं। ज़्यादा पुराने भी नहीं होंगे,
बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी पुरानी थी, दो हम अंदर तो गए नहीं थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो रोलेक्स की वॉच हो गई या छोटी-मोटी जो रिंग्स हैं वो कितनी कितनी ज़्यादा हाई प्राइस है उनका। और नीचे ना लेडीज़ के सेट भी रखे हुए थे, दो मेरे को तो इतना शौक है नहीं, तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि इंडिया में क्या प्राइस है और क्या नहीं है। बट फिर हम लोग ना उसी स्ट्रीट में घूमते-घूमते कपड़ों की स्ट्रीट में भी आ गए थे। और यहाँ पर सारे आपको वुलन कपड़े मिल रहे हैं और ये बहुत ही प्यारे हैं। बट ये ना अपने हाथों से बनाते तो इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और साथ ही में मेरे को ना एक कैफ़े दिख गया था, इतना प्यारा कैफ़े था। लाइक यहाँ पर भी अगर आप बिलीव करोगे तो सारी की सारी बुक्स सेकंड हैंड बुक्स हैं और कुछ बच्चों के आइटम्स थे वो भी सेकंड हैंड है। और इसी के अंदर जाते ही, इस कैफ़े के अंदर जाते ही आपको एक कैफ़े दिखेगा सामने। हम गए नहीं थे क्योंकि हमने कॉफ़ी वगैरह ऑलरेडी पी ली थी, बट हमने ये बाहर से ही देख लिया था कैफ़े। एक तरह से ये इन्होंने ना अपनी फ्लो मार्क भी लगाई हुई थी और अंदर कैफ़े था। और यहाँ पर मेरे को कुछ पुरानी कैसेट्स मिल गई थी। आई मीन जब मैं छोटी थी तब हम लोग यूज़ किया करते थे ऐसी कैसेट्स, और अब तो देखने को भी नहीं मिलती हैं। सो मेरे को यहाँ दिख गई एंड आई वाज़ सो एक्साइटेड कि वाओ, अभी भी लोग मतलब कैसेट्स यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पर किसी से बात करी थी तो उन्होंने बताया, जो काफ़ी ओल्ड एज हैं, उन्होंने बताया उनको ऐसे ये सीडी वगैरह यूज़ करने आती नहीं है, तो वो ना कैसेट ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे को एक और पुरानी शॉप दिख गई थी। और मतलब मैं यूजुअली आई हूँ इस सिटी में, लिंडाओ में, बट इतना एक्सप्लोर मैंने आज ही किया है। मैंने पहले इतनी एंटीक्स की और या पुरानी ओल्ड शॉप्स मैंने कभी नहीं देखी हैं। और यहाँ पर ना इतनी सारी सेकंड हैंड शॉप्स हैं, मैं क्या ही बताऊँ। इवन बच्चों के स्टूल्स भी मिल रहे थे इतने छोटे छोटे, और ये थोड़े और ये बिल्कुल भी महंगे नहीं थे बेसिकली। ये कुछ 8 से 9 यूरो के थे। बट जब मैं अंदर गई थी तो अंदर का व्यू तो मैं क्या ही बताऊँ, सारा का सारा सामान सेकंड हैंड था। मतलब आप देखकर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि ये सेकंड हैंड है। जी हाँ, ये सेकंड हैंड है। और बट इसके जो प्राइजेस थे वो थोड़े से ऊपर थे। और देखो तो यहाँ पर ये पुराने टाइम जैसे आप अपनी वाइन रखते थे उसके अंदर आइस डाल के, आई डोंट नो इसको बोलते क्या हैं, वो भी रखा हुआ था। और ये सारे के सारे फ्लावर वेस हैं, बहुत ही प्यारा, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी जो ये आप नीचे के डब्बे देखोगे किचन के जो हैं, ये कुछ सेकंड हैंड थे और कुछ बिल्कुल नए थे। बट ये थोड़े ना बाहर के रेट से थोड़े से महंगे थे। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने महंगे क्यों करे हुए हैं ये वाले। और जो ये सेकंड हैंड शॉप्स होती हैं ना, यहाँ पर आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि क्रॉकरी मिल गई या आपको स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स मिल गए। तो अधिकतर आपको चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी बार यहाँ पर यूनिक और डिफरेंट चीज़ें भी मिल सकती हैं, जो नॉर्मल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। और जैसी मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, ये आपको बाहर मिल जाएगी, बट बिल्कुल सिमिलर मिलना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर ना कुछ कुछ चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पर भी रखी थी, जो कि ठीक है। मतलब प्राइस इतना, मतलब कुछ चीज़ों का प्राइस है थोड़ा महंगा, बट कुछ चीज़ें बजट फ्रेंडली आपको मिल जाती हैं। और मेरे को ऐसा लगता है जो सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं ना, ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। लोग चीज़ें वेस्ट करने के बजाय यहाँ पर रीयूज़ करना प्रेफर ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये कल्चर ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेकंड हैंड शॉप पर एक ना सरप्राइज़ की तरह ही होती है। कभी कभी आप सिर्फ देखने जाते हो और कोई आपको अच्छी क्वालिटी या विंटेज पीस मिल जाता है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वाला। और ये मेरे साथ ना एक दो बार हुआ भी है। मतलब ये मैंने ना प्रॉपर फ्लो मार्ट से एक दो चीज़ें खरीदी हैं एंड वो अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ और उसको यूज़ करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को। और यहाँ की वाइब काफ़ी लाइवली होती है, हर बिल्डिंग का कलर अलग है, जैसे कि येलो, लाइट ब्लू, पीच, ग्रीन। और ये स्ट्रीट्स ना काफ़ी चीयरफुल और फोटोजेनिक्स बना देती हैं। ये कलर सिर्फ डेकोरेशंस के लिए नहीं है,
पहले के टाइम में जब हाउस नंबर्स कॉमन नहीं होते थे तब लोग ना कलर्स और सिंबल से अपना घर पहचानते थे। आज भी वो ट्रेडिशन थोड़ी सी फॉर्म में यहाँ दिख जाता है, बस ज़्यादा मॉडर्न और क्लीन लुक के साथ। बस स्ट्रीट्स में आपको लोकल्स और टूरिस्ट दोनों मिलेंगे। लोकल्स अपनी डेली लाइफ जीते हुए, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई ग्रोसरी ले रहा है और कोई कैफ़े के बाहर बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है। और जो टूरिस्ट हैं वो मोस्टली फ़ोटोज़ लेते हुए दिखेंगे आपको, बिल्डिंग्स एडमायर करते हुए दिखेंगे और स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हुए दिखेंगे। यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट और रिलैक्स्ड रहते हैं, कोई हरी में नहीं होता, सब कामली अपना अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी वजह से स्ट्रीट वॉक या एक्सपीरियंस काफ़ी पीसफुल फील होता है। बीच बीच में छोटी छोटी शॉप्स, बेकरीज, सोवेनियर स्टोर्स और सेकेंड हैंड शॉप्स भी मिल जाती हैं जो स्ट्रीट वॉक को और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। कभी फ्रेश ब्रेड की स्मेल आ जाती है कहीं से, तो कभी कॉफ़ी की, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और बेटर बना देता है। और उसी के साथ ना मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा कार्ड देखा था जो क्रिसमस ट्री से डेकोरेटेड था और ऑनेस्टली ये काफ़ी ब्यूटीफुल और प्यारा-सा लग रहा था। उस कार्ड में आपको ना वैरायटी ऑफ फूड्स मिल रहे थे, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट मिल रहा है या ड्रिंक्स मिल रही हैं या करी पेस्ट हो गई या काइंड ऑफ जूसेस, विनेगर। और ये ना यहाँ पर काफ़ी कुछ रखा हुआ था। सो एक ही छोटी-सी जगह पर इतनी वैराइटीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहा था मेरे को तो। एंड यहाँ पर स्ट्रीट का ओवरऑल फ़ील काफ़ी फ्रेंडली और वेलकमिंग फ़ील होता है। आपको लगता है जैसे कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और बस आप उनके साथ थोड़ा-सा शेयर कर रहे हो ये पीसफुल मोमेंट। यहाँ पर ना हर स्ट्रीट पर एक अलग कॉर्नर, एक अलग स्टोरी होती है और लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए आपको स्ट्रीट का रियल चार्म फ़ील होता है। और यहाँ पर ना घूमते-घूमते मेरे को एक यूरो शॉप दिख गई थी। आई मीन इस शॉप का नाम ही यूरो शॉप है और यहाँ पर आपको हर चीज़ 1, 2 या 3 फ्रैंक तक की मिल जाती है और ये ना बहुत ही मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है जेन्युइनली ये शॉप। आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ती। आई मीन सारा प्रोडक्ट तो ऑफ़ कोर्स चाइना से ही आता है, यहाँ पर तो बनता नहीं होगा। और आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम या आपको ग्रीटिंग कार्ड्स या कलरफुल पेन्स और पेंटिंग कलर्स, सब तरह की चीज़ें, इवन आपको यहाँ पर किचन की आइटम्स तक मिल जाती हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको खाने पीने का स्नैकिंग आइटम भी मिल जाता है। मतलब इस शॉप पे आकर ना मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और ये ना हर जगह अवेलेबल नहीं होती, आई थिंक सो जर्मनी में ये कुछ जगह अवेलेबल होती है। और हमें यहाँ से कुछ स्केच पेन्स चाहिए थे, तो हमने सोचा हमें बस थोड़ी देर के लिए चाहिए थे, तो हमने सोचा व्हाई टू बाय एक्सपेंसिव वन जब आपको यहाँ सस्ते मिल जाते हैं तो। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था यहाँ पर सारा ना आपको मग्स और ग्लासेस भी मिलते हैं। आई मीन इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मग्स थे। दो मैंने एक मग लिया भी था और वो कुछ था 2 यूरो का। आई मीन इंडिया के हिसाब से 200 रुपये का। आई मीन इंडिया में भी इतना सस्ता नहीं मिलता है जितना यहाँ पर कुछ कुछ शॉप्स पे आप एक्सप्लोर करके आप ले सकते हो इतनी सस्ती चीज़ें। बहुत ही ना ब्यूटीफुल लग रहा था मेरे को यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पर सिटी आती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ। और मतलब यहाँ के लोग हों या यहाँ की वाइब हो, इवन इन विंटर्स हो या समर्स हो, यहाँ पर आपको अपना ही अलग मज़ा होता है। विंटर्स की वाइब अलग होती है, समर्स की वाइब अलग होती है। और समर्स में ये होता है कि दिन बहुत देर तक रहता है और विंटर्स में रात बहुत जल्दी हो जाती है। और उसी के साथ हम लोगों ने ना काफ़ी एक्सप्लोर कर ली थी सिटी।
और मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ ये पूरी की पूरी मेन रोड है, और साइड में वॉकिंग पाथ है जहाँ आप वॉक कर सकते हो, बाकी ये मेन रोड है और सामने गार्डन है बहुत ही प्यारा सा। फिर हम लोग इतने काफ़ी टायर्ड हो गए थे, हमने सोचा कि हमने ना काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था, बस सुबह की कॉफ़ी पी हुई थी और छोटा मोटा स्नैक्स खाया था बस। तो हम यहाँ पर अपना लंच करने के लिए जा रहे थे और हमने एक वियतनामीज़ या थाई रेस्टोरेंट एक देखा था, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सूप ऑर्डर किया था, ये कुछ लाइम एंड लेमन ग्रास का सूप था, ये बहुत ही अच्छा था। और यहाँ की आप ना पूरे रेस्टोरेंट की वाइब देख सकते हो, बहुत ही प्यारी वाइब है। पूरा इन्होंने ना क्रिसमस डेकोरेशन और जैसे थाईलैंड वाले जो जैसे अपने वे में डेकोरेट करते हैं वैसे इन्होंने अपना पूरा रेस्टोरेंट डेकोरेट किया हुआ था। साथ ही में मैंने अपने लिए यहाँ पर ग्रीन थाई करी मंगवाई थी और विवेक ने अपने लिए रेड थाई करी मंगवाई थी, एंड जेन्युइनली दोनों ही बहुत स्वाद थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसी के साथ जब हमने खा लिया था खाना वाना तो हम लोग निकल गए थे, और निकलते ही आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। हम लोग बस रेस्टोरेंट से निकले ही थे और यहाँ पर शाम के कुछ 4:30-5 बज गए थे, समवेयर इतना ही टाइम था, और हम लोग अपनी कार के पास जा रहे थे। और यहाँ पर ना ये पूरा पार्किंग एरिया, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्किंग एरिया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग एरिया नहीं था। यहाँ पर चार्जेबल थे, कुछ घंटों के हिसाब से यहाँ पर ये लोग पैसे चार्ज करते हैं। और ये ना मेरे को थोड़ा सेफ़ ही लगता है, यहाँ पर कार हम पार्क करके अपना स्ट्रीट्स घूम लेते हैं। सो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।